जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई सूचना लाई हूँ। आपने 3 जनवरी का न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा, अगर अमर उजाला का, तो आपने फ्रंट पेज पे पढ़ा होगा ब्लॉकचेन के बारे में। जो हमारी यूपी सरकार फ्री में ब्लॉकचेन की पढ़ाई के लिए जो है एक विश्वविद्यालय को निर्धारित किया है, जो हरिद्वार में कांगड़ी विश्वविद्यालय है। उस पे आपको उससे एक सर्टिफिकेट मिलेगा ब्लॉकचेन जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके लिए। और इसका मुख्यमंत्री जी का मेन लक्ष्य है कि यूपी सरकार को रोज़गार देना, वो भी स्वरोजगार, और आईटी मामलों में जितना भी मतलब रोज़गार दिया जा सकता है इंडस्ट्री लेवल में, आईटी के मामले में उतना रोज़गार दे सके। और इसके लिए उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में फ्री शिक्षा ब्लॉकचेन की देने के लिए ये परियोजना शुरू की है। और इसके लिए इसका टाइटल भी दिया है, पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश। ये देखिए मेरे पास न्यूज़पेपर है, मैं आपको दिखा दूँ, शायद आपने भी देखा होगा, कहीं देख लीजिए। अब इसके लिए मैं आप लोग ये सोच रहे होंगे ब्लॉकचेन परियोजना क्या है। ये सन 2008 में खासकर पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर कि 2008 में बात ज़्यादा सामने आई थी कि 2008 में क्रिप्टो करेंसी का भी चलन हुआ था। और वैसे तो आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी एक सांकेतिक मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, जो केवल मतलब एक डिजिट के लेवल से, टेक्नोलॉजिकल लेवल से ही यूज की जाती है, कोई सार्वभौमिक और पत्र मुद्रा नहीं है। तो वैसे एक फैक्ट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि भारत में ये अवैध मानी गई है, मगर फिर भी विश्व में भारत में यूज करने का इसमें दूसरा स्थान है, और वियतनाम ने इसे अपनी राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दी है। और वैसे हम लोग तो चैन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वैसे नाम से ही पता चला चैन ब्लॉक। चैन मतलब एक धारा होती है, ब्लॉक अर्थात ब्लॉक ऐसे, इसमें ब्लॉक का अर्थ है कि ऐसे मतलब एक रिसोर्स, एक फाइल्स होती हैं जिसमें हम अपना कोई भी डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। और उसी डाटे से अभी आप समझ लो इस महीने का डाटा रखे हो, फिर उसके अगले महीने का दूसरी फाइल में डाटा रखे हो, उसके अगले महीने में तीसरी फाइल का डाटा रखे हो, तो ये सारी फाइलें एक में जोड़ दी जाएं तो इसे, ये इन फाइलों को ब्लॉक कहेंगे। और इनको तीनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसे चेन कहेंगे। तो ये हो गया चेन ब्लॉक। पर ऐसे आपको और ज़्यादा सरल तरीके से मैं बताऊं कि चैन ब्लॉक, इसको बहुत कम लोग अभी समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक गवर्नमेंट साइड में समझाती हूँ कि चैन ब्लॉक से क्या होगा। एक तरीका चैन ब्लॉक बही खाता है जिसमें हम अमाउंट से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि आप गवर्नमेंट से, मेडिकल से, एजुकेशन से, हर चीज़ से रिलेटेड डाटाज उसमें रख सकते हो। जैसे मान लो कि आप गवर्नमेंट में वोटिंग हो रही है, यूपी मान लो उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग में अक्सर लोग, एक आदमी कई बार वोट दे देता है, और ऐसे धांधली बहुत सी हो जाती है। कभी कभार वोट जहाँ पड़ रही होती है पूरा बूथ लूट लिया जाता है। तो इसके बचने के लिए हमारे पास कोई इलाज होना चाहिए ना। तो ये जो चैन ब्लॉक है, ये ऐसा सुविधा है चैन ब्लॉक कि हम अगर इसकी वोटिंग को हम एक डिजिटल रूप से कर दें, तो ये जितनी भी वोट्स पड़ी हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से ना रखकर एक ब्लॉक बनाएं कंप्यूटर्स में, और उसमें रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं। अगर बूथ लूट लिया गया है तो हमारा नेटवर्क तो नहीं लूटा गया, तो हम जब वोटिंग होगी, जब गिनती होगी, तो हम तुरंत उन ब्लॉक्स को खोलेंगे और वोट गिन लेंगे। और इससे ये भी है कि एक आदमी एक बार ही वोट फिर दे पाएगा। फिर वोट, आपने सुना होगा कि वोट अपने फ़ोन से ही देना है। तो जब चैन ब्लॉक सुविधा अगर लगाई जाए तो ये चैन ब्लॉक से ही फ़ोन, व्यक्ति कहीं पर भी अपना वोट फ़ोन से दे देगा, और वो कहीं हैक भी नहीं होगा। क्योंकि चैन ब्लॉक ऐसी सुविधा है जिसमें कई हब होते हैं। हब का मतलब कि आप एक जगह से ही नहीं, जैसे मान लो सैकड़ों हजारों कंप्यूटर्स एक दूसरे में नेटवर्क से जुड़े होंगे। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें आपने नेटवर्क्स पढ़े होंगे, लैन, वैन, मैन। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और इस टाइप से जो आपने लैन पढ़ा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसमें ये एक अच्छाई होती है कि एक नेटवर्किंग सुविधा अच्छी होती है, मगर एक बुराई ये भी होती है कि अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। मगर इसमें ऐसा नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि हैगिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हैगिंग के नज़रिए से अगर ब्लॉकचेन देखा जाए तो ये बहुत मजबूत है। इनमें लोग मान लो
100 में 100% इसमें ज़्यादा हैगिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि चैन ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी और हर एक हब का अलग एक जो कोड वर्ड होता है। आप अगर कोई डाटा चैन ब्लॉक में डालोगे तो उसका आपको एक कोड मिलेगा, तो वो कोड और कोई नहीं पढ़ सकता, और वो मतलब आपको ऐसे आपको आपके वर्ड में दिया जाएगा, बट वो जो सर्वर के पास होगा वो दूसरा मॉनिटराइजेशन करके उसके पास होगा। अगर कोई हैकर चेन ब्लॉक को हैक भी करता है तो एक कंप्यूटर करेगा, 2 कंप्यूटर करेगा, जिसमें हज़ारों कंप्यूटर एक में जुड़े होंगे, उसमें अगर उसमें नहीं कर सकता है। और अगर एक कंप्यूटर चेन ब्लॉक में हैक भी हो गया ना, तो बाकी जितने भी हज़ारों कंप्यूटर्स विश्व में जितने जहाँ तक चेन ब्लॉक होगी, ये सारे सबको सूचना मिल जाएगी ना कि हमारा एक हब हमारे डाटाज को मेल नहीं कर रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर हैगिंग हो रही है। और कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा इंटेलिजेंट हो, मगर इतने हज़ारों कंप्यूटर्स को एक साथ हैगिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें सब में अलग अलग कोड वर्ड होंगे, अलग अलग उसका डाटाज होगा, अलग अलग पासवर्ड होंगे। एक पासवर्ड जान जाएगा, हज़ारों पासवर्ड नहीं जान सकता। इसलिए 100 में 100% इसे बहुत ही सिक्योर माना गया है। और ये इससे पहले सन 1991 में इसको जो है बनाया गया था, लेकिन उस समय इसकी चलन नहीं थी, इसीलिए उस समय नहीं चला। फिर 2008 में क्रिप्टो करेंसी आई, तब से इसका चलन बढ़ गया। और अब भविष्य ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भारत क्या पूरे विश्व में ही अगर हैगिंग से बचना है तो आपको चैन ब्लॉक का ही काम करना पड़ेगा, इसमें ही रखना पड़ेगा। इसीलिए यूपी सरकार ने सोचा है कि क्यों ना हम पहले से ही ये सारी चीज़ें करें, ताकि हमारे यूपी वैसे भी क्षेत्र जनसंख्या में इतना 2 गुना 3 गुना जनसंख्या में है, तो रोजगार भी तो वैसे ही बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो यूपी सरकार उठा रही है। और इसके बाद देखा जाए तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि करप्शन में बहुत कमी होगी। करप्शन में हर चीज़ में कमी होगी। आप मान लो गवर्नमेंट में अगर वोटिंग हुई तो करप्शन में बच गया। अगर हमें किसी गरीब को दान देना है तो हमें ये पता चलेगा हमारा मनी, अगर हमने चैन ब्लॉक के माध्यम से दान दिया है किसी को, किसी संस्था को, तो हम ये देख सकते हैं कि वो संस्था हमारे मनी को कहाँ कहाँ किस किस को दान दी है, ये भी जान सकते हैं। और प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, ऑनलाइन हो या ऐसे भी हो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीद लें तो हमें ये नहीं पता, ये मालूम होता है कि जो बेच रहा है वो हमें ये उसकी प्रॉपर्टी है, बट ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी खुद की नहीं होती। कुछ लोग धांधली कर देते हैं कि गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी को भी मतलब कभी कभार बेच देते हैं ऑनलाइन दिखाकर। बट ऐसा जब आप ब्लॉक चेन में अगर ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग होगी ब्लॉक चेन से, तो उसमें आप उस प्रॉपर्टी का कौन मालिक है और उससे पहले उसका कौन मालिक था, किसको इससे बेचा, ये सारी चीज़ें आप ब्लॉक चेन से देख सकते हो। और इसे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई इसका डाटा चेंज नहीं कर सकता है। और आप अपनी जो भी चीज़ें, जो भी डाटा ब्लॉकचेन में रखोगे, ब्लॉकचेन एक लेज़र, आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो लेज़र बही खाता जानते हैं ना, ये वही अकाउंट है एक तरीके से जिसमें आप कोई भी डाटा रख सकते हो और वो सिक्योर हो सकता है आपके लिए। तो इसी तरीके से अगर मेडिकल में देखा जाए तो जैसे ब्लड होती है, ब्लड बैंक, अगर ब्लड बैंक में ओ लेवल का अगर ब्लड है तो उसको लेने के लिए भी मतलब काफ़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और उन लोग भी कई जगह से पता करते हैं कहाँ पे ओ ब्लड मिलेगा, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है। और अगर यही ब्लॉकचेन में हो तो हम सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ ब्लॉक, जैसे ही हम इसमें ब्लॉकचेन में अपना रिसर्च करेंगे ओ ब्लड ग्रुप कहाँ कहाँ है, तो हमें सारे रिसोर्स मिल जाएंगे और कम समय में अधिक जानकारी मिल जाएगी और वो पुख्ता और मजबूत भी होगी। तो इस तरीके से हम मेडिकल में भी काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे सरकार ये भी देख सकती है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं, कितनी दवाइयाँ कम हुई हैं, सब ब्लॉकचेन से पता चल जाएगा। और पता ऐसे भी चलता है बट समय ज़्यादा लगता है। ब्लॉकचेन से हम सिर्फ थोड़े समय में अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और नो हैगिंग और कोई भी चीज़ का इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद आपदा प्रबंधन, जैसे कि मान लो सरकार है, बाढ़ आ गई या किसानों को भूकंप वगैरह जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, इससे सरकार जो किसानों को, गरीबों को जो मतलब सरकारी सहायता देती है वो कई माध्यमों से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं पैसे कम भी हो जाते हैं। जैसे मान लो प्रधान के पास गया तो प्रधान ने कुछ ले लिए पैसे, फिर उनको दिए, जैसे घर ही जल गया तो उसके पैसे मिले, कम मिले, तो कोई इसकी ज़्यादातर शिकायत नहीं करता है, वो सोचता है मिल गया है। लेकिन ये अगर ब्लॉकचेन सुविधा शुरू की जाएगी तो उसमें हम सीधे हर किसान का, जो किसान आपदा प्रबंधित है
तो आपदा से जो भी ग्रसित हुआ है उस सबका फ़ोन नंबर इस ब्लॉकचेन द्वारा डाला जाएगा। और उसके बाद जब हम उस मनी ट्रांसफ़र करेगा सरकार, तो सीधे उसके फ़ोन पे जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन का हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी के नज़रिए से सरकार ने ब्लॉकचेन के लिए ये विश्वविद्यालय निर्धारित किया है, कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो हरिद्वार में है। और इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा मिलेगी। और सबसे बड़ा इनका खुद का लक्ष्य इन्होंने बताया है कि एक रोजगार के अवसर प्रदान करना, युवाओं को परिपूर्ण कौशल विकास और उनके बेहतर उज्जवल भविष्य का निर्धारण करना, ये सब यूपी सरकार ने दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है समझ में आई होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और अ, अपना सर्टिफिकेट लें और हो सके तो इसका नॉलेज बढ़ाएं। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। मगर हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और ज़रा शेयर कर दो, कुछ लाइक भी कर दो, क्योंकि इतनी अच्छी हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपके काम की ही हैं, आप भी पढ़ सकते हो इससे। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।